हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसवी मैथ क्लासेस। आज की इस क्लास में हम सीखेंगे बोर्ड मास, बिल्कुल बेसिक टू एडवांस, यानी कि सरल क्वेश्चन से हार्ड की ओर। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें, आपको इससे सरल तरीका नहीं मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं किस तरीके से बोर्ड मास किए जाते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट को। तो बेसिक कॉन्सेप्ट में बोर्ड मास में क्या होता है। यहाँ पर बोर्ड मास, पहले तो हमें बोर्ड मास की डेफिनेशन को हमें देखना है। तो बोर्ड मास में क्या क्या होता है, इसकी डेफिनेशन से, यानी कि इसके नेम से ही बनाई जाती है इसको सरल करने का नियम। इसके नाम से ही बनाई जाती है इसको सरल करने का, इसके नाम से ही बनाया जाता है इसको सरल करने का तरीका। तो यहाँ पर एक एक अक्षर, एक एक डेफिनेशन, यानी एक एक शब्द को दर्शाता है। सबसे पहले बी, वी फॉर क्या होता है? वी फॉर होता है ब्रैकेट। वी फॉर क्या होता है? वी फॉर होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट का मतलब कोष्ठक। ब्रैकेट को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? कोष्ठक। अब कोष्ठक कितने प्रकार के होते हैं? कोष्ठक होते हैं 4 प्रकार के। तो हम छोटे से बड़े की ओर कोष्ठक को देखेंगे। सबसे पहले आता है रेखा कोष्ठक, यानी एक लाइन खिंची होगी संख्या के ऊपर, तो वो होता है हमारा क्या? रेखा कोष्ठक। उसके बाद आता है छोटा कोष्ठक, इस तरीके का एक ब्रैकेट लगा होगा तो वो होता है छोटा कोष्ठक। उसके बाद आता है करली ब्रैकेट। करली ब्रैकेट यानी कि मझला कोष्ठक। और उसके बाद आता है बड़ा ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट, यानी कि बड़ा कोष्ठक। तो ये हमारे 4 ब्रैकेट यानी कोष्ठक होते हैं। किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले सबसे पहले हमें इसको हटाना है, उसके बाद इसको, फिर इसको, और फिर इसको देखना है। अब ब्रैकेट, बी फॉर ब्रैकेट हो गया। ओ फॉर क्या होता है? ओ फॉर होता है ऑफ। ओ फॉर क्या होता है? ऑफ। ऑफ को हिंदी में क्या बोलते हैं, या ऑफ की जगह हिंदी में क्या लिखा होगा? ऑफ की जगह हिंदी में लिखा होगा का। और का को हम कैसे सॉल्व करते हैं? का को हम सॉल्व करते हैं मल्टीप्लाई से, यानी का की जगह हमें क्या लगाना है? मल्टीप्लाई चिन्ह लगाना है, यानी कि गुणा का चिन्ह लगा देना है, वहां पर हो जाएगा ऑफ का सॉल्यूशन। तो ऑफ को मल्टीप्लाई से सॉल्व करते हैं। जब भी हमें ऑफ मिलेगा तो ब्रैकेट के तुरंत बाद हमें ये सॉल्व करना होगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे है हमारा डी। और डी फॉर क्या होता है? डी फॉर होता है डिवाइड। डी फॉर क्या होता है? डी फॉर होता है डिवाइड। यानी अगर डी डिवाइड, हमें पहले हमने कोष्ठक को देखा, ब्रैकेट के अंदर गए, अगर उसमें का या ऑफ लगा है तो उसे सॉल्व किया। उसके बाद अगर डिवाइड है तो अब हम किसे सॉल्व करेंगे? डिवाइड को। डिवाइड का चिन्ह किस तरीके से होता है? इस तरीके से लगा होता है। तो इस तरीके से डिवाइड को सॉल्व करना होता है। तो अब हम देखेंगे इसके आगे, डिवाइड के आगे हमारा क्या अक्षर है? डिवाइड के आगे है मल्टीप्लाई, यानी कि एम। तो एम फॉर क्या होता है? एम फॉर होता है मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लाई को हम डिवाइड के बाद सॉल्व करते हैं, यानी डिवाइड पहले करेंगे उसके बाद मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे। तो हमने मल्टीप्लाई तक देख लिया है। अब देखते हैं ए। ए फॉर क्या होता है? ए फॉर होता है ऐड। ए फॉर क्या होता है? ए फॉर होता है ऐड। मल्टीप्लाई के बाद बारी है ऐड की। ऐड को हमें मल्टीप्लाई के बाद सॉल्व करना है। उसके बाद सॉल्व करना है सबट्रैक्ट को। एस फॉर होता है सबट्रैक्ट, और सबट्रैक्ट को हमें ऐड के बाद सॉल्व करना होता है। तो ये थी बोर्ड मास से बना हुआ उसका नियम। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, उसके बाद ऑफ, फिर डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड और सबट्रैक्ट। तो अब हम चलते हैं बेसिक क्वेश्चन पर, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बेसिक टू एडवांस पूरा चैप्टर आपका क्लियर कराएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। बेसिक क्वेश्चन को शुरू करने से पहले हम चिन्हों के नियम, यानी जब चिन्ह परिवर्तित होते हैं तो उनके नियम को भी देख लेते हैं। यदि ब्रैकेट के बाहर प्लस चिन्ह लगा है, यानी कि ब्रैकेट, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर कोई भी ब्रैकेट हो, छोटा ब्रैकेट हो या मिडिल ब्रैकेट हो, बड़ा ब्रैकेट हो,
अगर उसके बाहर प्लस का चिन्ह लगा हुआ है और अंदर संख्या माइनस की है, तो हमें जब उस ब्रैकेट को हटाएंगे तो क्या परिवर्तन आएगा। तो जब ब्रैकेट के बाहर प्लस होता है और ब्रैकेट के अंदर माइनस होता है, तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है चिन्हों का, तो जब चिन्हों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कौन भारी पड़ेगा, तो भारी पड़ेगा माइनस। कौन भारी पड़ेगा, माइनस भारी पड़ेगा। तो यहाँ पर चिन्ह जो बदल के आएगा वो क्या आएगा, माइनस का आएगा। अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है और ब्रैकेट के अंदर प्लस है, तो हमें क्या परिवर्तन करना है, तो जब भी इनका मल्टीप्लाई होगा तब भी भारी कौन पड़ेगा, माइनस भारी पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि पॉजिटिव थिंकिंग कम लोग रखते हैं और नेगेटिव थिंकिंग ज्यादा लोग रखते हैं, इसलिए नेगेटिव ज्यादा भारी पड़ जाता है। तो अब हमें क्या करना है, माइनस और प्लस को माइनस में बदल देंगे। अगर ब्रैकेट के बाहर प्लस है और ब्रैकेट के अंदर भी प्लस है, तो ये बदलाव हो जाएगा प्लस में। अगर ब्रैकेट के बाहर और अंदर दोनों जगह माइनस है, निगेटिव का मार्क है, चिन्ह है, तो क्या होगा, तो भी ये प्लस में बदल जाएगा। तो इस तरीके से हम ब्रैकेट के बाहर वाले चिन्हों को बदलते हैं। अब हम देख लेते हैं चिन्हों का परिवर्तन जोड़ या घटाने में। तो जोड़ व घटाने में चिन्हों को कैसे परिवर्तित करते हैं। अब हम जोड़ व घटाने में देखेंगे कि चिन्ह कैसे परिवर्तित होते हैं। तो अगर एक संख्या प्लस की है और दूसरी संख्या माइनस की है, एक संख्या प्लस की है दूसरी माइनस की है और हम जोड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो हमें क्या करना है, जब एक प्लस की होगी और दूसरी माइनस की होगी तो बीच में तो प्लस का चिन्ह लगा है, लेकिन अब होगा क्या, प्लस होगा या फिर माइनस होगा। तो प्लस और माइनस क्या हो जाता है, हमने पीछे देखा था अभी, प्लस और माइनस हो जाता है माइनस। अब माइनस का मतलब ये नहीं है यहाँ पर सीधा माइनस लगाया जाए, माइनस का मतलब है अब हमें करना क्या है, जोड़ की जगह हमें करना है घटाना। क्या करना है, घटाना। अब घटा तो हमने लिया, लेकिन अब संख्या किसकी आएगी, प्लस की संख्या आएगी या माइनस की संख्या आएगी। तो ये हम चिन्ह के संख्या से देखते हैं। अगर प्लस की संख्या छोटी है, प्लस की संख्या क्या है, छोटी है, और माइनस की संख्या बड़ी है, प्लस की संख्या छोटी थी माइनस की बड़ी है, तो जब हम घटा के जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, माइनस में आएगा। बड़ी संख्या का हमेशा चिन्ह आता है, किसका चिन्ह आता है, बड़ी संख्या का चिन्ह। तो यहाँ पर बड़ी संख्या का चिन्ह आ गया। अब हम दूसरा देखते हैं। अगर कोई संख्या माइनस की है और बीच में प्लस लगा है और दूसरी संख्या प्लस की है, लेकिन अब बड़ी संख्या प्लस की बन गई और छोटी संख्या माइनस की हो गई। तो जब छोटी संख्या माइनस की होगी तब भी हमें करना क्या है, अब प्लस और माइनस, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो जोड़ घटाने में जब प्लस माइनस माइनस हो रहा है तो हम क्या करेंगे, घटाएंगे। प्लस प्लस हो रहा था, लेकिन जब चिन्ह ऐसे आ गए हैं तो हमें क्या करना होगा, घटाना होगा। अब घटा तो हम देंगे, तो घटाने के बाद अब चिन्ह किसका रखेंगे, तो घटाने के बाद चिन्ह रखेंगे बड़ी संख्या का। तो बड़ी संख्या यहाँ पर क्या है, बड़ी संख्या है प्लस की। तो इस तरीके से चिन्ह का परिवर्तन हो जाता है। अब हम देखते हैं तीसरा और क्या चिन्ह परिवर्तन हो सकता है। अगर दोनों ही संख्या माइनस की हैं, दोनों ही संख्या माइनस की हैं, तो हमें क्या करना है, जोड़ना है या घटाना है। तो माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है, यानी कि हमें जोड़ना है। क्या करना है, जोड़ना है। जब हम जोड़ेंगे तो चिन्ह किसका रखेंगे, चिन्ह अब दोनों ही माइनस के हैं तो चिन्ह भी हमारा क्या रहेगा, माइनस का ही रहेगा। यहां पर बड़ी या छोटी से फर्क नहीं पड़ता है। तीसरा और क्या रूल हो सकता है, अगर दोनों संख्याएं प्लस की हैं, तो दोनों संख्याएं अगर प्लस की हैं तो हमें क्या करना है, आंसर हमारा वही जोड़ के आएगा, क्योंकि प्लस और प्लस क्या होता है, जोड़ होता है। तो हमें जोड़ना है और चिन्ह किसका आएगा, प्लस का आएगा, क्योंकि दोनों संख्या प्लस की हैं तो बड़ी छोटी से यहाँ फर्क नहीं पड़ेगा, तो सीधा हमारा आंसर प्लस का बन जाएगा। तो ये दो नियम, यानी कि चिन्ह के परिवर्तन के ये जो दो नियम है, ये जोड़ घटाने का था और आगे जो हमने देखा था वो मल्टीप्लाई का था। तो ये दो नियम हमें अच्छे से याद रखने हैं, ये हर एक चैप्टर में काम आते हैं। ये ऐसा एक टॉपिक है जो हर एक चैप्टर में काम आता है, इसलिए इसे ध्यान से पढ़ना है और अच्छे से इसे कवर करना है। अगर एक बार में समझ में ना आए तो हमें वीडियो को फिर से वापस करके देख लेना है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन किस तरीके से
बनते हैं, कैसे आपको इन्हें सीखना है। तो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया है। अब हम क्वेश्चन टाइप जो होंगे वो आगे वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें।